कांग्रेस की स्थापना से जो कि गांधी आगमन की पृष्ठभूमि होती है, जैसे जब गांधी जी आंदोलन में आते 1920 के पहले क्या क्या होता है, देन उसका मैंने एक यहाँ पर खाका तैयार कर लिया हुआ है, आप देख लीजिए। अब उस खाका को तैयार करने के बाद, अब चूंकि ऐसा करने से क्या होता है ना कि जब हम रिवीजन करने जाते हैं तो हमको आसानी से रिवीजन करने में बेनिफिट होता है और कंप्लीट पूरे नोट्स नहीं देखना पड़ता। और किसी भी एग्जाम का मान लीजिए कोई एग्जाम आ जाता है, देन उसके बाद हमें रिवीजन करना, तो हम लोग आकर यहाँ से इसको रिवीजन कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो देखिए, कल के वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि आप लोगों ने नोट्स देखा होगा और ये नोट्स आप लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। तो चलिए अब आज के वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उग्रवादी नेताओं की गतिविधियों का सर्वेक्षण आज हमने पढ़ा। और हाँ, मैं इससे पहले आपको बता दूं कि मैं जल्द ही एक वीडियो बनाने वाला हूं कि आपको लाइव नोट्स मेकिंग कैसे करनी है। तो 1 या 2 दिनों में मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो देख लेंगे कि लाइव नोट्स कैसे बनाना है। तो चलिए देर न करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए कि उग्रवादी नेताओं की गतिविधियों के सर्वेक्षण से संबंधित मैंने PYQ देखे, देन उसके बाद मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया। तो उसमें से हमने पढ़ा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल में पढ़ा। देन उसके बाद इनके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको मैंने पढ़ लिया। देन उसके बाद बात करें तो इनकी 2 पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि मराठा जो कि इंग्लिश भाषा में है और केसरी जो कि मराठी भाषा में। ये 2 पत्रिकाएं किसी न किसी एग्जाम में आ जाती हैं। बात करें तो देखिए कि जो इन्होंने विरोध किया था तो सक्रिय और निष्क्रिय 2 प्रकार से विरोध करते थे। अब कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ कि सक्रिय विरोध क्या होता है और निष्क्रिय विरोध क्या होता है। तो देखिए कि ऐसा कार्य करना जिससे गवर्नमेंट को मतलब कि हानि हो, जैसे क्या करते थे कि रेलवे की पटरियाँ उखाड़ देते थे, कई प्रकार के हिंसक कार्य करते थे ये लोग, तो वो सक्रिय विरोध करते थे। देन उसके बाद बात करें तो जो गांधी जी का कार्य था वो निष्क्रिय विरोध था, जो कि ऐसा कार्य नहीं करना जिससे गवर्नमेंट को लाभ होता था, जैसे कि हड़ताल करना और ये आंदोलन करते थे बड़े बड़े, जिस कारण गवर्नमेंट को लाभ नहीं होता था और ना ही गवर्नमेंट को हानि होती थी, तो इसको निष्क्रिय विरोध कहते हैं। देन उसके बाद बात करें तो हमने पढ़ा बंगाल विभाजन। अब देखिए कि मैंने 2-3 चरण जो कि बताया था उसमें जो त्वरित घटनाएं हैं उससे संबंधित, अब चूंकि जब नोट्स तैयार करनी होती है तो पहले एक पूरा मैप का खाका तैयार कर लिया जाता है कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, ताकि जब भी रिवीजन करें तो उस विषय में हमको एक इन्फॉर्मेशन मिले और हम उसका फास्ट से रिवीजन कर सकें। अब चूंकि मैं प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से नोट्स बना रहा हूं, तो मैं मेंस की दृष्टि से भी थोड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी लिख लेता हूं, ताकि मुझे फिर दोबारा बार बार नोट्स ना बनाना पड़े। बट यदि आप केवल प्रीलिम्स की दृष्टि से बनाते हैं तो आप लोग जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर जाकर आपको इसकी PDF डाल दूंगा, जैसे ही नोट्स कंप्लीट होगा तब PDF डालूंगा। अभी तो चलिए अब देखिए कि यहाँ पर हमने बंगाल विभाजन को पढ़ लिया। उसके बाद अब यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो देखिए कि जो मेंस का टॉपिक है, यहाँ से ये जो मेंस के मेन कारण हो जाते हैं बंगाल विभाजन के, ये हमको देखना है। अब प्रीलिम्स की दृष्टि से देखें तो प्रीलिम्स की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है 7 अगस्त 1905 को जो कलकत्ता के टाउन हॉल में अधिवेशन हो जाता है। अब बंगाल विभाजन लागू कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। ये तो घटनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आती हैं। अब उसके बाद चूंकि यहीं पर ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, तो अब देख लीजिए अब यहाँ से मुस्लिम लीग से जो संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसमें से क्वेश्चन आया करता है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बकार उल और उस्ताद हुसैन जो कि इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और जो ढाका के नवाब की बात करें तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां जो कि ढाका के नवाब थे। अब उसके बाद बात करें तो देखिए कि मैं जब PYQ देख रहा था या फिर टेस्ट सीरीज दे रहा था तो उसमें से एक क्वेश्चन मुझे ये मिल गया, बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ये नोट्स में मेंशन नहीं था, ना कि सर ने ही बताया हुआ था। तो हमें नोट्स मेकिंग करते समय यही ध्यान देना है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो हमें उन्हें देख लेना है। अब चूंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो चलिए मैं आपको फास्ट में दिखाता हूँ। देन उसके बाद हमने पढ़ा स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन की डेट इंपॉर्टेंट होती है तो मैंने डेट यहीं पर लिख लिया। अब मेंस की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अब उसके बाद बात करें तो स्वदेशी आंदोलन के इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आप यहाँ से देखिए। देन उसके बाद सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में होता है, इसके अध्यक्ष आया करते हैं तो रास बिहारी बोस जो कि इसके अध्यक्ष थे। और ये किस पार्टी से थे, मतलब कि इनका नेतृत्व कैसा था? तो ये उदारवादी दल से संबंधित थे। तो ये भी देखिए, ये प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तब मैंने यहाँ पर इसको मार्क किया हुआ है। अब देखिए और नेक्स्ट बात करें तो अब चूंकि एक मार्ले मिंटो सुधार भी यहीं पर हो जाता है। 1909 का जो अधिनियम होता है तो 2 अधिनियम इंपॉर्टेंट है, 1909 का और एक 1919 का। तो मैंने इनको एक डिस्कस करके काफ़ी मतलब ब्रीफ वाइज इनको पढ़ा हुआ, बट यहाँ पे थोड़ा प्रीलिम्स की दृष्टि से जो जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब इनसे बात करें तो देखिए मार्ले जो कि भारत सचिव था और वायसराय मिंटो था, तो ये भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट है वो है केसरे हिंद की उपाधि जो कि गांधी जी को दी जाती है। अब यहाँ पर आप एक फैक्ट देख लीजिए कि 2 गुट में जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था कौन कौन गुट में थे। अब ये जो
तुर्की था जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का मेन कारण यही से बन जाता है, चूँकि यहाँ पर ब्रिटेन और तुर्की जो आपस में दोनों के मतभेद हस्तक्षेप चल रहा था, तो जो खिलाफत आंदोलन का प्रदर्शन था मेन कारण यहीं से था। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कामगारू प्रकरण भी हो जाता है, तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब कांग्रेस की स्थापना से जो कि गांधी आगमन की पृष्ठभूमि होती है, जैसे जब गांधी जी आंदोलन में आते 1920 के पहले क्या क्या होता है, देन उसका मैंने एक यहाँ पर खाका तैयार कर लिया हुआ है, आप देख लीजिए। अब उस खाका को तैयार करने के बाद, अब चूंकि ऐसा करने से क्या होता है ना कि जब हम रिवीजन करने जाते हैं तो हमको आसानी से रिवीजन करने में बेनिफिट होता है और कंप्लीट पूरे नोट्स नहीं देखना पड़ता। और किसी भी एग्जाम का मान लीजिए कोई एग्जाम आ जाता है, देन उसके बाद हमें रिवीजन करना, तो हम लोग आकर यहाँ से इसको रिवीजन कर लेते हैं। अब हमने पढ़ा लखनऊ अधिवेशन, तो देखिए लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हो जाता। अब यहाँ से भी जो प्रीलिम्स की दृष्टि से फैक्ट है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, तो आपको इन सबको मेंशन कर लेना। देन उसके बाद अब चूंकि मैंने आपको कई बार बता रखा कि प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से मैं नोट्स कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। अब चूंकि मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हो तो आप लोग यहीं तक देख लीजिए। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि उसमें सारा मैं डिस्कस करूंगा कि स्टार्टिंग से कैसे आप नोट्स बनाएंगे। क्योंकि जो न्यू बिगनर स्टूडेंट्स हैं वो बार बार मैसेज कर रहे थे कि अभी हम तैयारी में न्यू एकदम से लगे हुए हैं, तो हमको एक शुरुआत से नोट्स मेकिंग कैसे करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।